Online classes Bal Bharti Senior Secondary School Mota Road Weaver. Today I am going to teach endocrine gland. So mainly glands are three types. First endocrine, exocrine or mixed gland. So today I want to teach you endocrine gland. Endocrine gland that secretion the hormone called endocrine gland. ठीक है, तो endocrine gland का मतलब जो बताया हमने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, आम भाषा में इसे नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। यह ग्रंथियाँ जो होती हैं, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड हैं जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, यानी कि हार्मोन को निकालती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ग्रंथियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। तो अंतःस्रावी वे ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन निकालती हैं, बाह्यस्रावी वो होती हैं जो एंजाइम्स निकालती हैं, और मिश्रित ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों निकालती हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं नलिका विहीन होती हैं, यानी इनके लिए कोई भी हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। ये डायरेक्ट ही रुधिर में मिलकर, जो रुधिर होता है उसमें मिलकर जो है शरीर में प्रतिक्रिया करती हैं। तो ये डायरेक्ट ही हमारे शरीर में यानी कि रुधिर में मिलकर क्रिया करती हैं। अब जैसे कुछ हम आपको एंडोक्राइन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं मास्टर ग्लैंड के बारे में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये हमारे पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लंगेटा के पास मटर के दाने के समान संरचना होती है। ये स्त्रियों में कुछ थोड़ी बड़ी होती है, बाकी नर में ये थोड़ी छोटी होती है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स की ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को हार्मोन प्रेरक के रूप में यानी नियंत्रण करने के रूप में कार्य करती है। और इसको दो पालियों में बांटा गया है, अग्र और पश्च। ठीक है, तो अग्र पाली से इसके 11 और पश्च पाली से 2 हार्मोन निकलते हैं। कुछ इसके हार्मोन के बारे में हम बता देते हैं। अब जैसे इससे निकलता है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी कि मानव वृद्धि हार्मोन। क्या होता है, जिनमें वृद्धि नहीं होती है या वृद्धि की कमी रहती है, तो यही हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो मानव वृद्धि हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये हमारी ग्रोथ कराता है। ठीक है, और इससे निकलते हैं LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये अंडाशय को उत्प्रेरित करती है, यानी अंडाणुओं को मुक्त करने में सहायता करता है ये। ठीक है, और इसी से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेशन मिल्क आफ्टर द बेबी बर्थ हेल्पिंग टू द फीमेल। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन मादा को सहायता करते हैं जब शिशु जन्म के बाद दूध के स्रावण में, यानी कि मिल्क सिक्रेशन में। और इसके साथ साथ इसमें से प्रोलैक्टिन है, FSH है, यानी फैलोपियन स्टिमुलेशन हार्मोन, FSH हार्मोन। ठीक है, तो FSH हार्मोन का हमने तो बता दिया, जैसे ये पुटिका प्रेरक हार्मोन, यानी कि अंडाशय को जो है, जो अंडाणुओं को ये रिलीज करने में यानी मुक्त करने में सहायता करता है। और इसकी पश्च पाली से निकलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हेल्पिंग टू द मसल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, और वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये यूरिनेशन में, यानी कि जो जल अवशोषण है उसमें सहायता करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो बहुमूत्रता रोग हो जाता है, जैसे एक दिन में व्यक्ति जो है 10 से 15 लीटर तक जो है टॉयलेट कर सकता है, तो ये बहुमूत्रता रोग हो जाता है इसके कारण से, वैसोप्रेसिन के कारण से। और ऑक्सीटोसिन जो हमने बताया, एक तो बेबी बर्थ के बाद मिल्क सिक्रेशन में, और शिशु को जन्म के समय ये जो है विजाइनल जो होती हैं वॉल होती हैं और जो मसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्शन में यानी संकुचन में उनके सहायता करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अब इसके अलावा हम बताते हैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड जो होती है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इससे हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, हमारी BMR को
यानी कि बेस मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित रखता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारे निम्न रुधिर चाप को भी नियंत्रण में रखता है। ठीक है। अच्छा, आयोडीन अगर कम निकलता है तो बच्चों में जड़ बामनता यानी कि बच्चे शॉर्ट हाइट के रह जाते हैं। और ये क्या होता है, आयोडीन के अवशोषण में हमें प्रतिदिन 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन के पाचन में या इनके अवशोषण में ये थायरॉक्सिन काम करता है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर हो जाता है यानी कि घेंगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है आयोडीन से। और इसके अतिरिक्त बताते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ये बच्चों में विकसित होती है और जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं ये ग्रंथि जो है विलुप्त होती चली जाती है यानी कि नष्ट होती चली जाती धीरे धीरे। यह ग्रंथि क्या होती है, इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है थाइमस से। ये हमारे गर्दन में हार्ट के ऊपर मतलब गर्दन में चपटे आकार की होती है। ठीक है। और ये बच्चों में प्रतिरोधकता यानी कि बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती है ये ग्रंथि। ठीक है। बच्चों में क्या होता है कि एंटीबॉडीज इतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं, यही थाइमस ग्रंथि जो होती है ये बच्चों को प्रतिरोधकता प्रदान करती है। तो बच्चों में कम एंटीबॉडीज होने के इसीलिए वो जल्दी जल्दी से बीमार भी होते हैं बच्चे। तो यही थाइमस ग्रंथि जो है सहायता करती है बच्चों को, प्रतिरोधकता बनाए रखती। कहने का मतलब ये है बच्चों को रोगों से लड़ने में सहायता करती है। और जो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, तो थाइमस, थायरॉक्सिन, पीयूष ग्रंथि का सबसे ज़्यादा फंक्शन होता है। अब बता देते हैं पैराथायरॉयड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है ये थायरॉयड ग्रंथि पर मटर के दाने के समान 2 जोड़ी होती हैं। ये मटर के दाने के समान जो है मतलब चारों कोने पे लगी रहती हैं। ठीक है। इससे कैल्सीटोनिन या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है और कैल्शियम के अवशोषण में मतलब ये इन सब में सहायता करती है। दांत और अस्थियों को मजबूत रखने में भी ये काम करती है। क्या होता है कि इसकी कमी से जो है कभी कभी जो है पथरी जो हो जाती है तो इसमें इसका जो है सहभागिता होती है। कैल्शियम का जमाव ही पथरी है। तो इससे क्या रहता है कि ये कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालने में कैल्सीटोनिन हार्मोन कार्य करता है। ठीक है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इसके अतिरिक्त और भी जैसे कि पीनियल बॉडी से, जिसे पीनियल काय कहते हैं, पीनियल बॉडी से मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। मेलेटोनिन हार्मोन का मतलब ये है कि ये यौवना आरंभ को डिले करता है यानी प्यूबर्टी एज को डिले करता है यानी कि जो हमारी यौवनावस्था होती है उसे देरी से आने देता है। ये क्या होता है, ये अधिक प्रकाश होता है उसमें कम, और कम प्रकाश में यह हार्मोन अधिक निकलता है। इसीलिए देखेंगे जो अंधे होते हैं उनमें यौवना अवस्था जो है, जन्मजात जो अंधे हों तो उनमें यौवना अवस्था जो है जल्दी आती है, क्योंकि अंधे होते हैं नेचुरली तो कम प्रकाश में, जैसा हमने प्रकाश से सीधे संबंध है इसका, तो कम प्रकाश में अधिक और अधिक प्रकाश में कम निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। तो इस तरीके से ये मेलेटोनिन हार्मोन है या अन्य हार्मोन है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको बताया गया था। आगे आपको बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया जाएगा।